नमस्कार, आप देख रहे हैं डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट। इंदौर शहर वैसे तो एक बड़ी धार्मिक नगरी कहलाती है, क्योंकि 2 ज्योतिर्लिंग के बीच यह नगरी स्थित है, जिसे माता अहिल्या की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक धार्मिक स्थान भी मौजूद है। इन्हीं में से एक प्राचीन धार्मिक स्थल पंचकुइया से आपको रूबरू करा रही है हमारी डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट की टीम। श्री पंचकुइया मंदिर इंदौर शहर के पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। इस स्थान का 500 साल पुराना ऐतिहासिक महत्व मिलता है। वर्तमान में यहाँ इस अखाड़े के अधिष्ठाता संत की 5वीं पीढ़ी सेवा में जुटी हुई है। यहाँ वर्तमान गादीपति महामंडलेश्वर लक्ष्मणानंद महाराज के निर्देशन में इस आश्रम की गतिविधियाँ चल रही है। इंदौर शहर में एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर मंदसौर में स्थित भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिकृति के दर्शन होते हैं। इस एक शिवलिंग में पूरे 12 ज्योतिर्लिंग स्थित है। यहाँ पर यूं तो पूरे साल विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान होते रहते हैं, लेकिन सावन मास की बात ही कुछ और है। सावन मास में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक यहाँ कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान, पूजन, अभिषेक, हवन, यज्ञ, आरती इत्यादि कार्यक्रम होते रहते हैं। इसी आश्रम में एक बहुत ही सुंदर गौशाला है, जहाँ सैकड़ों की संख्या में गौ माता मौजूद है। यहाँ गौ भक्त आकर यथाशक्ति सेवा कार्य और गौ माता को गोग्रास आदि समर्पित करते रहते हैं। यहाँ पर श्री राधा कृष्ण मंदिर, भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर के अलावा माँ नर्मदा और महाकाली के भी मंदिर स्थित है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ टीकम जी महाराज के नाम से विराजित है। यहीं भगवान बजरंगबली के अलावा काल भैरव जी की पूर्ण प्रतिमा भी इस आश्रम में विराजित है, जहां सैकड़ों भक्त आकर दर्शन लाभ लेते हैं। महामंडलेश्वर श्री लक्ष्मण दास जी महाराज इस प्राचीन ऐतिहासिक धार्मिक स्थान के बारे में बताते हैं कि यहाँ के सर्वप्रथम गादीपति बड़े ही सिद्ध संत थे, जो अपनी योग शक्ति से माँ गंगा में स्नान करने रोजाना जाते थे। जब वे काफी वृद्ध हो गए तो उन्होंने माँ गंगा से प्रार्थना की कि हे माँ गंगा, अब मैं यहाँ आने में असमर्थ हूँ, ऐसा कोई उपाय करो कि रोज आपके दर्शन हो जाए। इस पर माँ गंगा ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि वे स्वयं उनके आश्रम तक आएंगी। तब संत श्री ने पूछा कि मैं पहचानूंगा कैसे। इस पर माँ गंगा ने कहा कि तुम्हारी कुछ निशानियाँ छोड़ जाओ, मैं वहाँ आकर इसे लौटा दूंगी। इस पर उन्होंने अपनी छड़ी, कमंडल, छाती वहीं माँ गंगा में विसर्जित कर दिया। इस पर उन्होंने अपनी छड़ी, कमंडल, छाता वहीं माँ गंगा में विसर्जित कर दिया। जब माँ गंगा वहाँ प्रकट हुई तब ये सारी वस्तुएं उन्हें उसी स्थान पर प्राप्त हो गई। यहाँ पर 5 छोटे कुएं हैं, जिनकी विशेषताएं थी कि किसी भी तरह की आदि व्याधि बीमारियाँ जिनको हैं वे इसमें स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाती थी। वर्तमान में देखरेख के अभाव में अभी 5 कुओं के अवशेष ही यहाँ दिखाई देते हैं। आश्रम के निकट ही किसी समय काफ़ी सुंदर नदी बहती थी, जो आम जनों की लापरवाही के कारण नाले में तब्दील हो चुकी है। इसी नदी के किनारे बने सुंदर घाटों पर हजारों संतों की टोलियां स्नान करती थी। यह घाट आज भी मौजूद है, चल रहा है। और आज हम जा खड़े इसे पंचकुइया मंदिर कहते हैं। काफ़ी प्राचीन स्थल है और यहाँ के अधिष्ठाता महामंडलेश्वर श्री लक्ष्मणानंद महाराज जी हमारे साथ मौजूद है चर्चा के लिए। हम महाराज जी से आशीर्वाद के साथ ही कुछ जानकारियाँ ले रहे हैं और क्या है महाराज जी के सावन को लेकर विचार, और यहाँ की थोड़ी सी एक धार्मिक विशेषता, इस आश्रम के बारे में भी कुछ जानकारी ले रहे हैं। महाराज जी सबसे पहले तो हमारी ओर से आपको प्रणाम करते हैं, स्वीकार किए। सबसे पहले महाराज जी जानना चाहेंगे कि आज ये जो सावन माह चल रहे हैं, इस बार सावन में हर बार अनुष्ठान रहते हैं क्योंकि लोग कोरोना चल रहा है, काफ़ी कम भीड़ भाड़ भी यहाँ पे देखी जा रही है, कम भक्त आ रहे हैं, और क्या रहा इस बार स्वरूप उनका? देखिए, ये जो श्रावण का पवित्र मास है, उसी मास के अंतर्गत ये आखिरी सोमवार व्यक्तियों ने कुछ मठ मंदिरों में जाकर आराधना करी और मठ मंदिर में अगर नहीं पहुंच पाए तो अपने घर में भोलेनाथ की आराधना करी। और उनकी सबकी एक ही भावना रही कि हमारा भारत देश सुखी रहे, संपन्न रहे और इस बीमारी से छुटकारा पाए। सबने भोलेनाथ से, महामृत्युंजय भगवान से एक ही प्रार्थना की। और श्रावण मास का ही आखिरी सोमवार है और ये श्री राम मंदिर पंचकुइया प्राचीन स्थल है। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में भगवान भोलेनाथ विराजमान है।
कि जो व्यक्ति अगर द्वादश ज्योतिर्लिंग में नहीं जा सके तो यहाँ पे आ जाए तो उसको द्वादश ज्योतिर्लिंग का फल प्राप्त हो जाता है। सौराठ, सोमनाथ जितने भी इस प्रकार से ज्योतिर्लिंग है, पैसे वाला, गाड़ी घोड़े वाला जाने के स्थलों में पहुंच जाता है। और जो गरीब तबके का व्यक्ति है वो यहीं आसपास है, वही स्थान में आकर के जब भोलेनाथ को दर्शन करता है तो अपने आप में वो सुखद महसूस करता है कि मैंने द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए। क्यों? हमारे यहाँ द्वादश ज्योतिर्लिंग यही दर्शन है और ये तपोस्थली है। यहाँ संत आज आखिरी सोमवार शुक्ल पक्ष की नवमी है। यहाँ पर नवमी के रोज यहाँ के अधिष्ठाता का एक जन्म उत्सव मनाया जाता है। उस पर्व पे यहाँ पे लाखों लोग, हजारों लोग आते हैं और महाराज जी के अनुयायी लोग भी आते हैं। इसी संग्राम में अनेक भक्तों के भी जन्म दिवस मनाए जाते हैं। ये पंचकुइया जो नाम पड़ा हुआ प्राचीन, यहाँ 5 कुएं भी छोटे हैं, इसकी क्या विशेषता, थोड़ा सा इसके विषय में बताइए। जी, यहाँ 5 कुएं हैं जो हमारे संत महंत जो गंगा जी स्नान करने जाते थे तो तपस्वी संत थे। जब वो आयु वृद्ध हो गए, उन्होंने गंगा मैया से प्रार्थना की कि माँ आप हम नहीं आ सकते। उन्होंने कहा कि जा तेरे को मैं वहीं दर्शन दूँगी, या तुम्हारा निवास है। उन्होंने हम कैसे माने कि तुम दर्शन देंगी, जहाँ तुम्हारे बगल में नदी बह रही है वहाँ पे आप कुंड का निर्माण करिए। तो हम कैसे माने कि तुम आ गई? क्योंकि ये आपकी छड़ी, ये छड़ी मैं छोड़ जाऊँ, ये उस कुंड में आपको मिलेगा। तब आप इधर वही ना गंगा जी आ गई। यहाँ पर 5 कुंड खोदेगा, 5 कुंड खोदेगा। उसी के नाम से ये पूरा क्षेत्र पंचकुइया के नाम से जाना जाता है। और जो अवशेष गंगा जी में छोड़ के आए थे महात्मा जी, वो सब अवशेष यहाँ पे प्राप्त हुए। वो आज भी यहाँ पर अवशेष बने हुए हैं, उसी कुंड में से निकले हुए हैं। तो ये मान्यता है कि ये 250-300 वर्ष प्राचीन स्थान है और यहाँ पे 5 पीढ़ी हो गई संतों की। ठाकुरदास जी महाराज, श्री प्रसाददास जी महाराज, श्री मोहनदास जी महाराज, श्री स्वामी बालमुकुदास जी महाराज, श्री महामंडलेश्वर लक्ष्मणदास जी महाराज वर्तमान महाराज लक्ष्मण जी, जिन्होंने इस प्राचीन स्थल के बारे में कुछ जानकारी दी है। और भी समय समय महाराज जैसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट।